पढ़कर मुझे है खुल्द में जाना, दरूद पढ़ पढ़। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक शेर मौलाना अनवर अशरफ साहब, चूंकि आप ही लोग एक लफ्ज का मतलब समझेंगे कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं, इसलिए कब्र में भी चैन से नहीं रहूंगा, वहां भी चैलेंज करता रहूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, वाह वाह, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पिंडाल के अंदर जितना सुकून है या जितनी हवा है, शायद वो हवा बाहर नहीं हो, मगर पता नहीं क्यों लोग पिंडाल से बाहर ज्यादा बैठे हुए हैं, वो गलतफहमी के शिकार हैं। अंदर ज्यादा पुरसुकून माहौल है, मौसम है, फिजा है। अब मैं बगैर किसी तमहीद के मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं। देखिए मौलाना शाहनवाज साहब के आप लोग तैयार रहिएगा, दो मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह सलामत। पढ़ लो, मेरा ख्याल है 1 मिनट हो गया होगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि अगर कोई आपको माला पहनाता है तो कम से कम 1 मिनट पहन के रखिए ताकि उनका दिल न टूटे। देखें मैं मतला पढ़ रहा हूँ, मतला क्या, मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। मैंने पहले कहा 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, मगर तैयारी कर लीजिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। वाह 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 वाह, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। सवाल नहीं पैदा होता है। ये तो मेरे आला हजरत का करम है कि आज भी दिन भर में 24 घंटे में 56 मरतबा
मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का हिंदू आला हजरत कहता है। वाह 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 24 घंटे में 56 मरतबा हिंदुस्तान का हिंदू आला हजरत कहता है। जब सुबह 6 बजे बरेली जंक्शन से भुज जंक्शन के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है तो हर स्टॉपेज पर स्टेशन पर ऐलान होता है, यात्रीगण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत असल के आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। बस थोड़ा सा और आप मेरे करीब आइए इंशाअल्लाह ताला। मैं जिसके लिए बहुत बदनाम हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझको किसी से डर और लगता उगता नहीं। बरेली आने और जाने में देर मत करना, बरेली जाने और आने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। तैयारी कीजिए आप, बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जहां भी दुश्मने ताजु शरिया मिल जाए, तमाचा उसको लगाने में देर मत करना, तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। जहां भी दुश्मने ताजु शरिया मिल जाए, तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। और मैं तो बरेली के स्टेज पर बोलता हूं ये 4 मिसरे, 4 मिसरे। सरकार ताजु शरिया की मौजूदगी में सबसे पहले मैंने ये 4 मिसरे पढ़े थे कि इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना। वाह 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 अल्लाहू अकबर। मैं टिकिया पाड़ा के लिए नया नहीं है, टिकिया पाड़ा मेरे लिए नया है। मैं अपने बचपन में ट्रक पे बैठ के मैं आता था सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए पूरी जमात के साथ। बाद में कम से कम 10 बरस मैंने सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में मुसलसल तकरीर किया, समझे। ऐसे रास्ते थे पहले, ऐसा रास्ता जमजम साहब उबड़ खाबड़, चलिए तो कमर पे हाथ रखे रहिए। मगर एक साल जब आया तो गाड़ी सन 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 एकदम इत्मीनान से निकल रही। जैसे ही टिकिया पाड़ा के चौराहे पर पहुंचा तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। मैंने ड्राइवर को कहा बेटा गाड़ी रोक। बोला क्या हुआ? बोले मैं ओरिजिनल हिंदुस्तानी, ओरिजिनल हिंदुस्तानी, दिल धड़कन जान है हिंदुस्तान में, दिल धड़कन जान है हिंदुस्तान में। मैं क्या जानूं क्या है पाकिस्तान में, वाह वाह वाह। मैं क्या जानूं क्या है पाकिस्तान में। मैंने कहा रोक, मैं जानता हूं, मैंने हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ा है। ये वो सड़क है जो अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तान की संपत्ति थी।
ये मुगलों के दौर में भी हिंदुस्तान की संपत्ति थी। भारत जब आजाद हो गया तो हमारे जमहूरी मुल्क में भी ये रास्ता हिंदुस्तान की संपत्ति है। मगर एमपी ने अपने नाम का बोर्ड क्यों लगाया कि इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा हुआ। जब तक एमपी महोदय की गाड़ी आ गई, मुझे गुस्से में जब देखा पसीना पसीना, कहा महाराज इतना गुस्से में क्यों है? हमने कहा एकदम चोरी चमारी तुम लोगों ने दिन में भी करना शुरू कर दिया। क्या क्या हुआ? क्या ये सड़क हिंदुस्तान की है, ये हिंदुस्तान की जनता की है। हमारे हिंदुस्तान के नक्शे में ये सरकारी सड़क है, तुमने अपने नाम का बोर्ड क्यों लगाया? तो बरजस्ता वो कहता है मौलवी साहब ये हमारी गलती नहीं है। हमने कहा फिर किसकी गलती है जो तेरे नाम का बोर्ड लगा? कहा जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था सड़क की हालत बहुत खराब थी, बहुत खस्ता थी, जगह जगह गड्ढे पड़े थे, कंक्रीट का पता नहीं था, अलकतरा का पता नहीं था, जगह जगह बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। जब मैं संसद हुआ और एमपी बना तो अपने बजट के फंड से, अपने फंड के बजट से मैंने सबसे पहले सड़क को चिकना किया, सड़क का निर्माण किया। इसलिए यहाँ की जनता ने लगा दिया है। तब मैंने उस एमपी का हाथ पकड़कर कहा लाओ जरा चूम लो। कहा क्या हुआ? कहा तुमने बरसों का मसला हल कर दिया। आज भी कुछ लोग कह रहे हैं मसला के आला हजरत नया है, मसला के आला हजरत नया है, मसला के आला हजरत नया है। अबे हाँ के अंधे, ये आला हजरत का मसलक नया नहीं है, ये वही मसलक है जो गारे हेरा से निकलकर खदीजा के घर गया, खदीजा के घर से निकलकर तवाफ़े काबा कर रहा है। यही वो मसलक है, यही वो मसलक है जो हजरत खदीजा की गोद में परवान चढ़ रहा है। यही वो सिरात है जो मक्का की सड़कों पर मारा भी जा रहा है मगर सिरात बचाया जा रहा है। कभी पेट पे पत्थर मारकर, कभी दंडाने मुबारक शहीद कराकर, कभी भूखों को खिलाकर, कभी जालिमों का जुल्म बर्दाश्त करके सिरात मुस्तकीम को बचाया जा रहा है। वही सिरात मुस्तकीम है जो हिजरत करके मदीना गया और मदीना में बद्र की मंजिल से, उहुद की मंजिल से, हुनैन की मंजिल से, हुदैबिया की मंजिल से गुजरा। यही वो मसलक है, यही वो सिरात है जो करबला के मैदान में आया, पानी नहीं मिला मगर हुसैन ने सजदा करके बचा लिया। यही वो सिरात है जो बगदाद में गौस ने संभाला। यही वो सिरात है जिसको लेकर ख्वाजाए पाक मदीने से हिंदुस्तान आए। मगर जब 19वीं सदी में इमाम अहमद रजा बरेली के सौदागरान मोहल्ले में आया, उसने देखा सिरात मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, कंक्रीट गायब है, अलकतरा गायब है, सड़क डैमेज हो गई, नमाज है रूहे नमाज नहीं है, फातिहा नहीं है, जिक्र मुस्तफा नहीं है, नाते मुस्तफा नहीं है, इश्क मुस्तफा नहीं है, मिलादे मुस्तफा नहीं है, यादे गौस नहीं है और जिक्र गरीब नवाज का मार्बल नहीं है। तब अपने तबहुर इल्मी के खजानों से इमाम अहमद रजा ने उस सड़क पर फातिहा का टाइल्स लगा दिया, मिलाद का टाइल्स लगा दिया, जिक्र का टाइल्स लगा दिया। तो सारी दुनिया के लोगों ने कहा है तो सिरात मुस्तकीम मगर मसलक के आला हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान ताजु शरिया शेर ताजु शरिया अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक बार बोल दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह। मोहब्बत आला हजरत ने हम सबकी हिफाजत की है, हम सबकी हिफाजत की। मैं सफर पे हूँ, देखिए मसला के आला हजरत बता रहा हूँ, अल्लामा शाह नवाज साहब। मैं सफर पे हूँ, कानपुर सेंट्रल का जंक्शन रेलवे स्टेशन, शॉर्ट जर्नी करनी है, टिकट रिजर्व नहीं है, इलाहाबाद आना, ट्रेन में इतनी रश, मैं परेशान कि मुझ जैसा आदमी ढुकेगा कैसे। जब तक देखा कि असद इकबाल भी अटैची लेके दौड़े, मैंने कहा असद, बोला हमको भी इलाहाबाद जाना है, टिकट नहीं। हमने कहा मैंने तो यही शॉर्ट जर्नी समझ के टिकट नहीं लिया मगर घुसने की जगह नहीं है। उसने कहा कि मैं जाता हूं। मैंने कहा बे जब मैं नहीं जा पाऊंगा तो तू कहां जाएगा? तवज्जो देंगे, इशारे किनारे की गुफ्तगू है मौलाना नवाज। मैंने कहा एक काम कर, उम्र में तुमसे बड़ा हूं, मेरी अटैची पकड़।
मैं आगे घुस रहा हूं, मेरे पीछे आए, इतनी गुंजाइश है कि तुम जैसा आदमी खुद ब खुद आ जाए। तवज्जो दे, मैंने पकड़ा है गेट का डंडा और एक मर्तबा कहा या गौसल मदद, बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। और धक्का मारा तो एकदम सीट तक। असद भी मेरे पीछे, 6 आदमी की सीट पर एक पंडित जी 4 आदमी से बैठे। जब दाढ़ी टोपी वाले को देखा तो और फैल के बैठे, कोई गुंजाइश नहीं। मगर पंडित जी के घर वाली की गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा लड़का। कभी ये सिग्नल देखा नहीं था, कभी ये साइन बोर्ड देखा नहीं था। नेशनल चैनल देखने वाला जब डिश एंटीना देखा है, समझे, डिश एंटीना जब देखा है, हैरान और परेशान, एक टक मुझको देख रहा है, मैं भी देख रहा, वो भी देख रहा, मैं भी देख रहा, वो भी देख रहा। मैंने मुस्कुराया, बच्चे ने मुस्कुराया। जैसा ही बच्चा मेरी तरफ लपका, मां ने पकड़ के खींचा, मौलवी है। लगा तो बड़ा दुख, मगर कुछ बोल नहीं सकते। जब तक असद इकबाल ने एक चॉकलेट मेरे हाथों में दिया, जब वो दिया तो मैंने उस चॉकलेट को बच्चे के सामने लहराया। बच्चे को जैसे ही लहराया, चॉकलेट अब रुकने वाला है। माँ के हाथों का फंदा हटाकर मेरी तरफ बढ़ा, मैंने गोद में ले लिया। मौलाना अनवार इतना खूबसूरत लड़का था ना, मैं मोहब्बत में उनसे चूमने लगा। कभी पेशानी चूमूं, कभी उसके सर को चूमूं। अचानक पंडिताइन कहती है पंडित जी से, एकदम लाश शर्म गवा दिए होगा। बोला क्या हुआ? बोला मौलवी साहब हमारे बेटे को चूम रहे हैं और तुम बैठने को जगह भी नहीं दे रहे हो। पंडित ने जैसे ही अपनी औलाद को चूमते देखा, मुझे साइड देकर कहा महाराज बैठ जाइए, आप तो बहुत महान हैं। वहीं पर मैंने बरेली की तरफ मुंह किया, ऐ मेरे अहमद रजा, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, तुमने क्या अकीदा दिया है। ट्रेन में बैठने को जगह नहीं मिल रही थी, काफिर के बेटे को चूमा तो जगह मिल गई। और तेरे नाम पर या रसूल अल्लाह अंगूठा इसलिए चूमते हैं हमें जन्नत में जगह मिल जाए, हमें बहिश्ते बरी में जगह मिल जाए। वाह वाह वाह, अब सुनिए, मैं एकदम आऊंगा मौजू पर, अभी भी मौजू पर हूं। मगर आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले गुजरात के काठियावाड़ में एक खानकाह है कादरिया अहमदिया। उसके पीर हजरत शेख सैयद अहमद कादरी बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। एकदम संजीदगी से सुनिएगा। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस इल्मे गैबे मुस्तफा पे आ गया। जोश में तकरीर कर रहे हैं, मेरे नबी को यही, मेरे नबी को यही, मेरे नबी को यही। अचानक खामोश हो गए, बदन कांपा, आंख बंद हुई, जमीन पे गिरने लगे। तलबा परेशान, बड़ी मुश्किल से उनको लाया गया होश में। हजरत शेख अहमद सैयद अहमद कादरी फिर थोड़ी देर के बाद वही कैफियत तारी, उदास थे, रंजीदा थे, कबीदा खातिर थे, मलूल थे, चेहरा पजमुर्दर था। फिर वही कैफियत तारी हुई, बच्चे होश में लाए तो मुस्कुरा रहे। अब लबों पे मुस्कुराहट। का सरकार आपकी ये कैफियत समझ में नहीं है? का जब मैं इल्मे गैबे नबी पे तेरे सामने तकरीर कर रहा था ना, तो अल्लाह तबारका व तआला की जानिब से मेरे दिल पे इल्का हुआ, ऐ मेरे बंदे, जिस हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्मे गैब पर इतनी खूबसूरत तकरीर कर रहा है, इसी हिंदुस्तान में कुछ मौलवी पैदा होंगे, कुछ लोग होंगे दाढ़ी टोपी वाले जो मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे।
ये सुन करके लोग नबी के इल्म का इनकार करेंगे। मैं बेहोश हो गया, मेरे ऊपर गम के बादल छा गए कि कलमा पढ़ने वाला भी नबी के इल्म का इनकार करेगा। का हुजूर दोबारा बेहोश हुए तब का दोबारा जब मैं मुझ पर इल्का हुआ तो रब ने फरमाया मेरे बंदे घबरा मत, तेरे भारत में फला शहर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम ये रखा जाएगा। वो इल्मे गैबे मुस्तफा पर इतनी दलीलें देगा कि दुनिया मुनकिरीन पर सख्ता तारी हो जाएगा। और इतना कह के खानकाह में खड़े हो जाते हैं और जोश में कहते हैं दुनिया वालों 170 साल पहले कि अगर मुझसे कहो तो मैं उस शायर का नाम भी बता दूंगा और उस आलिम का नाम क्या होगा वो भी बता दूंगा। क्या सरकार बताइए? तो हजरत शेख सैयद अहमद कादरी कहते हैं सुनो उस शायर का नाम बरेली होगा और जो आलिम पैदा होगा उसका नाम इमाम मोहम्मद रजा। बगावत करना आसान है आला हजरत, समझे? बगावत करना बहुत आसान है, बहुत आसान है बगावत करना, मगर हकीकत मानना आसान नहीं। अगर किसी वहाबी देवबंदी को आला हजरत से चीड़ है तो उसको हलाल नहीं है कि ये रुपया अपने पॉकेट में रखे, उसको जायज नहीं है कि ये रुपया इस्तेमाल करे। अगर इस रुपया को इस्तेमाल करना है तो आला हजरत को मानना। बोला इस नोट से आला हजरत का क्या ताल्लुक? बोला यही तो आला हजरत का कमाल है कि हिंदुस्तान की फजा से भी तुम आला हजरत को दूर नहीं कर सकते और हिंदुस्तान के मौसम से भी आला हजरत को दूर नहीं कर सकते। का क्या ताल्लुक? का मदीने की सरजमीन, सुभान अल्लाह, ठेला गाड़ी ना चलाना पड़े मुझको, मदीने की सरजमीन, रोज़े रसूल का मवाजे, उसके करीब सरकारे आला हजरत बैठे। हरम के कुछ चुगलखोरों ने हरम के मुफ्तियों से कहा यही बरेली का अहमद रजा। चौंक गए हरम के मुफ्ती आने कराम, 4 मसलक के मुफ्ती दौड़े, क्या तुम ही बरेली के अहमद रजा हो? डर से हाथ में काला धागा बांध कर सफर करने वालों, डर के मारे हाथ में लाल धागा बांध कर सफर करने वालों, कान में बाली पहनकर सफर करने वाले मुसलमानों, हम अपनी निशानियां इसलिए बदल रहे हैं कि कोई मुसलमान समझ के न मारे अबे यहाँ तो छुपा लोगे और कल क़यामत में मेरे नबी ने पहचानने से इनकार कर दिया तब कहाँ जाओगे? इमाम अहमद रजा थे, इन्होंने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही अहमद रजा खान हूं। आप जरा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, तवज्जो दीजिए। का एक मसला तुम्हारे यहाँ गया फतवा, बोला अगर सरकारी होगा तो बरेली नहीं गया होगा। बोला है तो सरकारी का क्या है फतवा? का 3.5 महीने हो गए भारत के गवर्नमेंट ने दुनिया के हर मुल्क के मुफ्ती से सवाल किया, दुनिया के हर मुल्क के मुफ्ती से सवाल किया है कि हमारे यहाँ चांदी का सिक्का है, हम उसको हटाकर कागज की नोट लाना चाहते हैं। तो हर धर्म वालों से सवाल हो गया, मुसलमान बाकी है। मुसलमान अपने मजहब की बुनियाद पर जवाब दे कि ये कागज का टुकड़ा देकर सोने चांदी हीरे जवाहरात की तिजारत जायज है कि नहीं? कहे इमाम अहमद रजा 3.5 महीना हो गए मगर दुनिया के किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती के पास इसका जवाब नहीं। तैयार हैं आप लोग? तैयार है ना? नेटवर्क में मैं जुमला बोलूंगा तो इंतजार ना करना पड़े मौलाना साहब, समझे? 3.5 महीना हो गए हमने किताबें खंगाल ली मगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आला हजरत ने का सवाल पढ़ा, हरम के मुफ्तियान ने सवाल दिया, आला हजरत ने रोज़े रसूल के सामने खड़े खड़े पढ़ा, पढ़कर फरमाते हैं कि जवाब यही लिख दूं या बरेली जाके भेज दूं? नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, इस पे एकदम तड़पना चाहिए था, जोर से सुभान अल्लाह। जवाब यही लिख दूं या बरेली जाके भेज दूं?
का बेहतर है कि यही लिख दीजिए, का कलम कागज लाओ। सुनते जाइए बड़े, कलम कागज लाओ। हरम के मुफ्तियों ने खुद्दाम को इशारा किया, कलम कागज आ गया। एकदम मवाजे शरीफ के सामने आला हजरत बैठ गए, लिखना शुरू किया। अब आपका काम है कैसे आप लोग मेरा साथ दें। लिखना शुरू किया, 5 सफा, 10 सफा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 63 लिख के दस्तखत किया और लगा दिया। हरम के मुफ्तियों ने पढ़ा तो कांपने लगे, पांव पे झुकने लगे। ए इमाम मोहम्मद रजा, तेरे इल्म को सलाम, कसम खुदा की क्या जवाब तुमने लिखा है, जवाब का जवाब नहीं, तेरे इल्म का जवाब नहीं, कोई तेरे बराबर आलिम दुनिया में नहीं। मगर एक बात बता दे। बोला क्या? बोला तेरा कलम चल रहा था कि समंदर में कश्ती चल रही है? तेरा कलम चल रहा था ये सड़क पे कोई सैयारा? तेरा कलम चल रहा था ये हवाओं में जहाज? का क्या मतलब? इतना धनाधन सनासन तू लिख रहा था। ए इमाम मोहम्मद रजा बोल, तूने 63 सफा क्यों लिखा? 100 भी तू लिख सकता था, 200 भी लिख सकता था। आला हजरत ने कहा कसम खुदा की, मैं जब तक जितनी मुझे उम्र मिले, उम्र के आखिरी लम्हे तक लिखता रहता, मगर मेरा कलम नहीं रुकता। मगर इश्क ने मजबूर कर दिया कलम रोकने पर। का क्या मतलब? का जिसके कदमों के करीब बैठकर लिख रहा था वो बज़ाहिर 63 साल से ज्यादा जमाने में ना रहा, तो अहमद रजा कदमे पैगंबर के पास बैठकर 64-65 कैसे करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम मोहम्मद रजा, ये इमाम मोहम्मद रजा, ये इमाम मोहम्मद रजा। अब आइए मुफ्ती आजम जो टिकिया पाड़ा में आते थे, मैंने इस टिकिया पाड़ा में भी उनकी खिदमत की। आला हजरत परेशान कि मेरे बाद मेरे इल्म कि दुनिया को कौन संभालेगा। हुजूर मुफ्ती आजम अपने मकान में सोए, आला हजरत के बेटे हैं इसलिए आला हजरत के घर में सोए, ख्वाब देख रहे हैं। सुनिएगा कि आला हजरत की कि ऑफिस में मैं बैठा हूं और अचानक आला हजरत की किताबों की जितनी अलमारियां हैं सारी अलमारियां हुजूर मुफ्ती आजम इन पे गिर गई। बड़ी मुश्किल से उन अलमारियों को हटाकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उससे निकले। ये ख्वाब था। फजर की नमाज के बाद बेटे ने बाप से ख्वाब बयान किया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने आला हजरत से ख्वाब बयान किया, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। आला हजरत ने आगे बढ़कर पेशानी चूम लिया। क्या हुआ अब्बा हुजूर? का मैं बड़ा परेशान था कि मेरी इल्मी वरासत को कौन संभालेगा, मगर खुदा की तरफ से इशारा हो गया कि तू मेरे इल्मी वरासत को संभाल सकता है, इसीलिए मेरी सारी किताबें तुम पर गिर गई। ये है आला हजरत का खानदान और इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह बोलिए ना। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही मुफ्ती आजम है ना, आपके पास टाइम है ना 10-15 मिनट। वही मुफ्ती आजम कभी अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखा, मौलाना मौलवी भी नहीं लिखा,
मुस्तफा रजा खान। हम लोग बाप रे बाप, पोस्टर में नाम तलाश करने में 7 मिनट लगेगा कि नाम कहाँ, नाम कहाँ। इतना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नाम के आगे पीछे लिखा रहेगा। ऐसे ऐसे लोगों के नाम के आगे काबा किबला लिखा रहेगा जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ता। भाई जिसको तिसको पीर काहे बना लेते हो? पीर उसी को बनाओ जो नमाज का पाबंद, समझे? सट्टा का नंबर बताने वाले को पीर बनाओगे, औरतों से पांव दबवाने वाले को पीर बनाओगे, ये मसला के आला हालत नहीं। आज पता नहीं मुफ्ती आजम के दिमाग में क्या है। न हजरत कभी अकेले चलते थे, न नाम के आगे कुछ लिखते थे। अगर आप चूंकि बहुत बड़े बड़े जलसे आप सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा आपके यहाँ रहते हैं, इसलिए इस गुनहगार के लफ्जों को समझिएगा। जब आप इसको केयर कीजिएगा तब मैं तकरीर कर पाऊंगा, वरना नहीं। शकील सादा सब आ गए। चलिए शेरो शायरी की दुनिया का खानका है, शेरो शेखन का बहुत बड़ा पीर, समझे? हाँ, आस्ताने तरन्नुम का मजावर भी आने वाला है। पैकर हाँ, और लखनऊ में भी 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास ऐशा की नमाज पढ़े, आराम करने लगे। मुरीद लोगों को हटा उठा के सब चले, अकेले हैं। चलिए आगे। तरन्नुम के मजार के सदर दरवाजे पर ये भी गुलाब का पास पढ़कर अकेले चुपचाप उठे, अपनी छोटी सी अटैची लिया और लेके लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और 1 नंबर प्लेटफार्म पर दोनों पैर के बीच में अटैची रखकर हाथ बांध के खड़े हो गए। वहाबियों को तो इस वाक़े के बाद खुदकुशी कर लेना चाहिए, फांसी लगा लेना चाहिए। जो कहते हैं कि नबी को कोई इल्म नहीं है, मैं वली का इल्म दिखा रहा हूं। हाथ बांध के खड़े हैं चुपचाप। मौलाना अनवार साहब, अल्लामा शहनवाज साहब, थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आई जिसकी हर बोगी से तबलीगी जमात। क्या हुस्न इत्तेफाक था, 1 नंबर पे 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला। क्या हुस्न, चुपचाप हुजूर मुफ्ती आजम खड़े और तबलीगी जमात में से 3 आदमी ऐसा हुआ निकला। बाप रे बाप, ये बरेली का मुफ्ती अकेले भेजा गया, फंसाना एकदम आसान है। जमात के लोगों ने कहा बे का इतना चिल्लाता है, बरेली वाला है, अकेले है तो क्या हुआ? अकेले है तो क्या हुआ? झंडा किसी का होगा, बांस तो बरेली का है। हाँ, हम तो पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कहते हैं कि मजार किसी के भी बाप का होगा, मगर उस पे जो चादर चढ़ रही है वो इमाम मोहम्मद रजा के फतवे की चढ़ रही है। इमाम मोहम्मद रजा के फतवे की चढ़ रही है। तीनों छत पर नहीं, मैं तो फंसा दूंगा, अकेला है। जमात के लोगों ने कहा बे काहे ऐसा कर रहे हैं? बोला नहीं, हम कम पढ़े लिखे हैं क्या? 3 सुपरस्टार तबलीगी जमात का मुफ्ती निकला, और जरा सा तवज्जो दे तब मजा आएगा। ये तीनों कितने थे पहुंचे हुए? 1 नंबर मुफ्ती उसका जब शादी किया, बीवी का थोबड़ा देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया। दूसरा मुफ्ती यतीमों का माल बिला इजाजत खा जाता था, और तीसरा मुफ्ती गैर औरतों के साथ रहता था। यानी तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। देखते रहिएगा मुझको। तीनों 1 नंबर पे आके छुप के बोलते हैं तू ही बरेली का मुफ्ती है। मुफ्ती आजम मुस्कुराए, सीना ठोक के कहा जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। बोलो यार, बोलो। जैसे को तैसा, कभी मुफ्ती नहीं लिखा, मगर आज अपने आप को मुफ्ती आजम बोला, मुफ्ती आजम बोल रहा हूं।
अब पढ़े लिखे हो? बोला जरूरत से ज्यादा। कब मेरे बाप ने पढ़ाया इसीलिए है कि तेरे हर सवाल का जवाब बोलते रहिए। का एक सवाल है करूं का करो का यही। बोला हम तो मदरसे के तालिब इल्म में रह चुके हैं ना, जब हमारे पढ़ने के लिए चंदा हर जगह किया जा सकता है तो हम हर जगह सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? पूछो पूछो। मैं टिकिया पाड़ा में बोल रहा हूँ, ये एहसास दिलाइएगा मुझको। तीनों ने बैक ज़बान कहा। एक सवाल है, तेरे नबी को इल्म गैब था? मुफ्ती आजम गुस्से में कांपने का कमीना कहीं का। अबे था नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। और जब मेरा नबी है तो इल्म गैब है। बोला है तो दलील दो। मुफ्ती आजम मुस्कुराया, बोला दलील नहीं देंगे। बोला दलील दो, यही आपका इम्तिहान है, दलील दो। का नहीं दूंगा। दलील दो। का नहीं दूंगा। का दलील दो। नहीं दूंगा। बगैर दलील के बात मजबूत नहीं होती। का मत मानो, तेरे बाप दादा ने नहीं माना तो क्या बिगड़ गया? बोला दलील दो। तैयार रहिएगा। दलील दो। नहीं दूंगा। दलील दो। का नहीं दूंगा। इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं? बोले इतना पढ़ा लिखा हूं कि बगैर किताबें देखे इतनी दलील दूंगा कि तेरे मौलविया डुबकी मारने लगे, डूबने लगे। बोला दलील दो। का नहीं दूंगा। का दो। का नहीं दूंगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दो। नहीं दूंगा। अचानक मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ाया। बरेली का खान है ना, बरेली का खान। जमाना समझता है कपड़े उतार दो पठान बन जाओ, नंगे हो जाओ पठान कहला लो, डांस कर लो स्क्रीन पे पठान बन जाओ। अबे नंगे होने का नाम पठान नहीं है। जो इल्म के मैदान में बदअकीदों को नंगा कर दे उसे अहमद रजा तवज्जो दे। हजरत चढ़ाई आस्तीन। बोला दलील चाहिए? बोला हाँ। बोला दूंगा मगर एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो पढ़े लिखे हो, आपका इम्तिहान है, तुम तीनों भी तो पढ़े लिखे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दारुल इफ्ता रिटायर्ड मुफ्ती हैं, जो पूछना चाहो पूछो। का बस एक एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम लोग एक एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं इल्मे गैबे मुस्तफा पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा। तीनों ने सीना चौड़ा करके कहा बोलो क्या सवाल है। तब मुफ्ती आजम बरेली का रंग में आया, रंग में आकर हाथ उठाकर एक नंबर मुफ्ती को कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए? तो वो तिल मिलाकर रह गया। दूसरे को कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? तो जमीन पर गिरने लगा। तीसरे को कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से ताल्लुक रखा जाए? तो तीनों जमीन पर गिर गए। मुफ्ती आजम का पांव पकड़ कर कहते हैं मुझे तौबा करा के मुसलमान बना ले, मुझे सुन्नी बना ले, मुझे बरेलवी बना ले, ईमान वाला बना ले, मुझे अकीदा वाला बना ले। तब मुफ्ती आजम ने उठाकर कहा इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों देवबंदी ने बर्जस्ता कहा आज पता चल गया कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा है। ग्राम पे दिल लग गया। कहां जा रहे हो? कहां तेरा माशरा जा रहा है? सिर्फ हुजूर मुजाहिद मिल्लत और मसलक आला हजरत का नारा लगा देने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली, अपने माशरे को भी पाक करना होगा तब खुदा की जन्नत मिलेगी। कहां जा रहे हो?
गुज़श्ता 9 साल में हिंदुस्तान में 8,73,000 मुस्लिम बेटियां काफिर हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो वो नौजवान है जो बगैर डिमांड के शादी नहीं कर रहे हैं, या वो बाप है जो को एजुकेशन के चक्कर में बेटियों को हाफ नंगा करके ऊंचे ऊंचे कॉलेजों में लड़कों के साथ पढ़ाई करने पर मजबूर किया और वही दिल लगाकर उनको लेकर भाग गई। ये हमारी जिंदगी नहीं है। अरे वलीमा खाने जाओ तो दावत के पिंडाल में शर्म आती है कि जिन कुर्सियों पर बैठकर खाना खाओगे वो तो पर्दे में रहती हैं, मगर खाने वाली बेटियां बेपर्दा नजर आती है। आखिर क्या हो गया हमारे समाज में? इश्क इसी का नाम है, मोहब्बत इसी का नाम है। किसी को देखकर आई लव यू कह दो तो मोहब्बत हो जाए। खटमल का खून लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करो, मच्छर मारकर तिलक लगाकर माँ बाप को ब्लेड से मार लेंगे तो तुम्हारी जिंदगी पर अगर इश्क देखना है तो बरेली चल। बोलो 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 बोलो, प्यार से बोलो ना। मोहब्बत देखनी हो तो बरेली चल। अभी भी चक्कर में पड़े हो, किधर जाएं? 2 रास्ता है भारत में, एक बरेली एक देवबंद। जाएं तो किधर जाएं? बकलोलो। अभी भी चक्कर में पड़े हो कि बरेली की तरफ जाएं कि देवबंद की तरफ जाएं? अक्ल इस्तेमाल कर, अक्ल। बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। अगर बरेली के रास्ते पर चलोगे तो बहिश्त में पहुंच जाओगे, और देवबंद के रास्ते पर चलोगे तो दोज़ख में पहुंच जाओगे। वाह 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 वाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हाफिज तो नहीं हूँ, आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में एक जगह है मफातिहुल गैब, मफातिहुल गैब, छुपे हुए खजानों की चाबी। और एक जगह आया मकालिदुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के छुपे हुए खजानों की चाबी। चाबी का जिक्र तो है मगर चाबी कहाँ है ये जिक्र नहीं। चाबी कहाँ है ये जिक्र नहीं। छुपा हुआ खजाना, आसमान और जमीन का खजाना। ए परवरदिगार, सूरज नजर आता है, हमने देख लिया। अब तकरीर सुनने का मूड है तो तकरीर सुनिए, वरना मैं बाईपास भी निकल सकता हूँ। ए सूरज, मैंने तुम्हें देख लिया, तू जाहिरी खजाना है। चांद मैंने देख लिया, तू जाहिरी खजाना है। चश्मे सितारे मैंने देख लिया, तू जाहिरी खजाना है। काकशा मैंने देखा, तू जाहिरी खजाना है। आसमान मैंने देखा, तू जाहिरी खजाना है। मगर है सिदरा, तुम पे क्या छुपा है नहीं मालूम। है लौह कलम, तुम पे क्या पोशीदा है नहीं मालूम। है अर्श आज़म, तुम पे क्या पोशीदा है नहीं मालूम। आलू तो समझ रहे हैं, प्याज तो समझ रहे हैं, गाजर मूली तो समझ रहे हैं, टमाटर तो समझ रहे हैं, मगर उससे भी ज्यादा अंदर जमीन में क्या है उसे हमें नहीं मालूम। कुरान में परवरदिगार कहता है मफातिहुल गैब, अगर गैब के खजानों की चाबी लेना है, गैब के खजानों की चाबी है। मकालिदुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी भी है। सवाल यह पैदा होता है ये चाबी कहाँ तलाश करे? टिकियापाड़ा के दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम में कहाँ तलाश करे? क्या धामनगर में गुंबदे मुजाहिदे मिल्लत में कहाँ तलाश करे? क्या रानीगंज में गौसे बंगाला में की बारगाह में तलाश करे? कहाँ तलाश करे? क्या कलियर में तलाश करे? देवा में तलाश करे? अजमेर में तलाश करे? बताओ ना कहाँ तलाश करे? हम कचौछा में तलाश करे? हम बदायूं में तलाश करे? हम बिलग्राम में तलाश करे? हम मसौदी में तलाश करे? हम मारारा में तलाश करे? हम कहाँ तलाश करें? हम बगदाद जाकर खोजे, नजफ अशरफ में खोजे। मैं करबला के मैदान भी गया हूँ, जहाँ सरे हुसैन है वहाँ तलाश करे। जहाँ ज़ैनब ने खुतबा दिया वहाँ तलाश करे। जहाँ ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया वहाँ तलाश करे। जहाँ बास का बाजू कटा वहाँ तलाश करे। जहाँ हुरमला का तीर लगा असगर के हलक पर वहाँ तलाश करे। बताओ कहाँ तलाश करे? कुरान कहता है गौर कर, गौर कर, मफातिहुल गैब भी मिल जाएगा, मकालिदुस
समावाते वल अर्द भी मिल जाएगा। ये तकरीर मैं कलकत्ते में करता नहीं हूँ, मगर उलमा सुन रहे हैं इसलिए ये तकरीर कर रहा हूँ, वरना ये तकरीर में इलाहाबाद, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में करता हूँ। मैं मफातिहुल गैब कहाँ तलाश करूँ, मकालिदुस समावात कहाँ तलाश करूँ, तो अब कहीं नजर नहीं आया तो मैं बरेली चला गया। ए इमाम मोहम्मद रजा, मफातिह कहाँ है बता दीजिए, मकालीद कहाँ है बता दीजिए, गैब के खजानों की चाबी कहाँ है बता दीजिए। आपने सब बताया है, इल्म गैब आपने बताया, इल्म हदीस आपने बताया, उसूल हदीस आपने बताया, तफसीर आपने बताया, इल्म उसूल तफसीर आपने बताया। कम से कम 122 उलूम फनून पर आपने हमें याद कहानी कराई है। इमाम मोहम्मद रजा बताइए ये मफातीह कहाँ है, ये मकालीद क्या है? जवाब दे रहा हूँ, आप लोग जिंदा रहिएगा। आला हजरत कहते हैं अरे नादान क्या बेवकूफी कर रहा है, इसी मफातीह और मकालीद में तो जगह का भी पता है, वो चाबी कहाँ है? हमने कहा नहीं समझ में आया। का मफातीह में पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का दोनों को ले लो। का फिर का मकालीद का पहला हर्फ मीम ले लो। का ले लिया। का मकालीद का पहला हर्फ, मकालीद का पहला हर्फ मीम है, ले लो। हमने कहा ले लिया। का आखिरी हर्फ क्या है? आखिरी हर्फ क्या है? का दाल है। का पता मीम है, मीम दाल बनकर क्या हुआ? हमने कहा मोहम्मद हो गया। तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सा हाथ उठाकर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं इश्क बता रहा हूँ, इश्क किसको कहते हैं? आई लव यू कहकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवानों, होश में आओ। मोहब्बत में बता रहा हूँ, इश्क के नाम पर ताजमहल बनाना आसान है, मगर मोहब्बत के नाम पर बिलाल बनना आसान नहीं। बोलो यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोल दो बोल दो। बेटा आप लोग दरूद पाक तवज्जो दे। इश्क मैं बता रहा हूं, एकदम आखिरी जुमला होगा, इसके बाद इश्क समझ जाइए तो और समझने की जरूरत नहीं। इश्क मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोलेगा। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। छठा दिन है, मक्के में कोहराम बरपा। हजरत अबू बकर मक्का में नहीं, छठे दिन सबसे पहले अबू जहल ने देख लिया। अबू बकर बोला एकदम खबरदार, मुंह मत लगाओ, मैं सफर से आ रहा हूं, थका हूं, तू अपना काम कर, मुझको अपना काम करने दे। हजरत अबू बकर ने अपनी सवारी बांधी, सीधे गए नबी के घर। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह का लफ्ज आलम वजूद में नहीं आया। हजरत खदीजतुल कुबरा से कहती है, खदीजा मेरा यार कहाँ है? इश्क की बात कर रहा हूं, मेरा यार कहाँ है? हजरत खदीजा चीख मार के रोने लगी। क्या इब्ने अबू कुहाफा, तेरे यार को जमाने ने इतना सताया कि आज तेरा यार रोते रोते इस पहाड़ी पे चला गया। सामने बुकबिस पहाड़ी। मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों, कान खोलकर सुने सैफुल्लाह अली का पैगाम। मोहब्बत को बदनाम मत करो, मोहब्बत किसको कहते हैं वो सुनो। हजरत अबू बकर चल रहे, उस वक्त नबी पश्चिम की तरफ अपने पांव को एक चट्टान से टेक लगा के बैठे। जब करीब गए तो हजरत अबू बकर की गर्दन स्प्रिंग की तरह हिलने लगी। कभी सूरज को, कभी तलवा को, कभी सूरज को, कभी कलवा को, कभी सूरज को, कभी कलवा को, कभी सूरज को, कभी कलवा को, कभी मैं बोलता रह जाऊंगा सुबह तक यही लफ्ज़। कभी सूरज को, कभी तलवा को, कभी सूरज को, कभी तलवा को, कभी सूरज को, कभी तलवा को। देखते देखते का सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं
इश्क देखते जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर नबी के करीब जैसे ही पहुंचे तो मेरे नबी खड़े हो गए और यही मसला के आला हजरत है। सुभान अल्लाह बोलो बोलो। यही मसला के आला हजरत नबी खड़े हो गए। तब आला हजरत ने फतवा दिया जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो सकता है तो नबी के लिए उम्मती क्यों नहीं खड़ा होता। तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। खड़े हुए जमीरुद्दीन साहब, मेरे नबी ने दोनों दस्ते करम उठाए। तकरीर सुनते बहुत हैं, देखिए मेरे नबी ने दस्ते करम उठाए और हजरत अबू बकर के कंधे पे दोनों हाथ रख दिया। बारे नबूवत और रोबे जलाल से हजरत अबू बकर कांपने लगे। मैं एक जुमला दे रहा हूं, शायद आप तक पहुंच जाए। आप लोग तवज्जो दे रहे हैं, गुनहगार पे कर्म हो जाएगा। कांपने लगे। तब मेरे नबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और हजरत अबू बकर से अपना सीना से अपना सीना सटा लिया। बोलो 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 बोलो। कैसा मंजर होगा? वैसे ही ना जैसे काबा की दीवार से गिलाफे काबा सटा हुआ है। सीने से सीना सटाया और कांपने लगे। एक जुमला हजरत, आप उलमा हजरात इसको कैच कर लीजिए, आवाम कैच कर लेंगे। और कांपने लगे। तब मेरे नबी ने एक हाथ हटाकर हजरत अबू बकर के पीठ पे रखा, थपकियां देकर कहते हैं घबरा मत मत, घबरा मत मत, घबरा मत मत, घबरा मत मत, घबरा मत मत। मेरा ही नाम रहमतुल लिल आलमीन है। ए अबू बकर, मैंने यहीं पे तुमको अपने से सटाया नहीं, बल्कि यहाँ भी तू मेरे बगल में है और इंतकाल के बाद मेरे मजार में भी बगल में रहे। ये नबी की ज़बान है। तब मेरे नबी ने हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ी। अब मेरे नबी रोने लगे। रोते रोते बिलख कर कहते हैं अबू बकर, मक्का वाले मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं ना कि मेरा दिल गवाही देता है कि एक न एक दिन मेरा खुदा मुझे मक्का से कहीं और हिजरत का हुक्म देगा। ये अबू बकर, मैं वादा करता हूँ इस पहाड़ी पर कि जिस वक्त भी मेरा खुदा मुझे यहाँ से हिजरत का हुक्म देगा, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। इश्क देखो, इश्क आई लव यू कहने वालों, मैंने प्यार किया का नाटक रचाने वालों, और बेटियों और बेटों को कुफ्र और इर्तिदाद के दलदल में फेंकने वालों, माँ बाप होश करो, होश में आओ। का वादा करता हूँ जिस दिन हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अब कलेजा पकड़ लीजिए, कहीं पसलियां तोड़ के दिल निकल ना जाए। और सैफुल्लाह आलिमी का साथ दीजिए 2 मिनट। हजरत अबू बकर को ईमान ला 1 साल हो गया मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 5 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। देखते हैं किस दिन आप लोग बोलिएगा। 6 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। यहाँ तो 2 दिन में आदमी बात भूल जाता है, मगर 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 8 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 9-10 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 11 साल हो गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल हो गया, ईमान लाए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। जब ईमान लाए 13 साल मुकम्मल हुए, तब अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म दिया। अब रात के सन्नाटे में तकरीर को फैलाऊंगा नहीं, मेरे साथ मजबूरी है, बस ठहर कर आप मुझे समाप्त कर लें। रात के सन्नाटे में हुक्म हिजरत पाने के बाद मेरे नबी ने कपड़ा को पकड़ लिया। कहीं कपड़े की आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे, सांस के ज़ेरो बम को मद्दो जज्र को पुरसुकून कर लिया। कहीं दिल की धड़कन सुनकर दुश्मन पीछा न करे, पैरों की चाप को मध्यम कर लिया। कहीं कदमों की धाप धमक सुनकर दुश्मन पीछा न करे। यानी 13 बरस के बाद सिमटे सिमटाए छुपे छुपाए मेरे पैगंबर ने रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पर कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर मैंने पैरों की आवाज नहीं होने दी, कपड़ों की
सनसनाहट नहीं होने दी, सांसों की आवाज नहीं होने दी, मैंने तुम्हें पुकारा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा पैगंबर तेरे दरवाजे पर है? तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, परवरदिगार की कसम 13 बरस हो गए, आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लिया मोहब्बत, देख लिया इश्क ना, अब आओ उसी इश्क की झलक बरेली में देखो, और मैं आपसे भी रुखसत हो जाऊं, बस उसी इश्क की झलक बरेली में देखो। आला हजरत है, सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अंसारी, पठान, जुल्हा, राइन, कुंजड़ा, दुनिया, शेख, धोबी बताएं तब मौलाना अनवर जाने कि मैं फला हूं, आनी जो पूछ कर जाने वो हजरत होता है, और जो बगैर बताए जाने वो आला हजरत होता है, वो आला हजरत होता है, वो आला हजरत। आला हजरत बुखारी पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह। आला हजरत बुखारी पढ़ा रहे हैं, बुखारी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते किताब तलबा से कहते हैं मुझको मेरे नबी की खुशबू मिल रही। अरे यार कब बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद? मेरे पैगंबर की खुशबू मिल रही। तलबा ने कहा यहाँ बरेली में कहाँ से नबी आ गया? कहा मैं मान नहीं सकता, खुशबू आ रही है। आला हजरत ने बुखारी शरीफ बंद कर दिया, हड़बड़ा के निकले कमरे से, बाहर रास्ता है, निकल के चल रहे हैं, देखा 12 बरस का गोरा चिट्टा एक लड़का धीरे धीरे आला हजरत के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। 12 बरस का ये बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही बच्चा 12 बरस का करीब आया, आला हजरत ने झुककर उनका हाथ चूम लिया। तो 12 बरस के बच्चे ने हाथ निकाल कर आला हजरत का पांव पकड़ना चाहा, तो आला हजरत ने कलाई पकड़कर कहा ऐसा न कीजिए। तो 12 बरस के बच्चे ने कहा आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? तो आला हजरत कहते हैं मैंने आपका हाथ नहीं चूमा है, अपने नबी की नस्ल को चूमा है, नबी की औलाद को चूमा है, नबी की निस्बत को चूमा है। तो 12 बरस का बच्चा कहता है मैंने भी आपका पांव नहीं पकड़ा, मैं तो अपने नाना की मोहब्बत का पांव पकड़ रहा हूँ। जानते हो वही 12 बरस का लड़का पूरी दुनिया में मुहद्दिस आज़म के नाम से जाना गया। यह है इश्क, यह है मोहब्बत। इसलिए आला हजरत को अलग नहीं, आला हजरत को अलग मत, आला हजरत को लगाए। बस आखिरी बात बता दीजिए, आप लोग मुझको देख रहे हैं कि नहीं? काली टोपी ठीक लग रही है मुझ पे? सफेद है, इसका मतलब रोशनी है। ये माइक नजर आ रहा? अरे हाँ हुकुम बोलो ना। अनवार अशरफ साहब जैसा आदमी, ये शेरो सुखन का पीर साहब, आपके इमाम साहब नजर आ रहे हैं? बोलो भाई, हाथ नजर नहीं आएगा? बोलो आएगा ना? ये कुर्ता का दामन देख सकते हैं ना, बहुत तेज रोशनी है। चलो जब इतना देख लिए तो एक चीज देख के बताओ कैसी, जरा अपनी आंख देख के बताओ कैसी है, जरा अपना कान देख के बताओ कैसा है, जरा अपनी भौं देख के बता कैसी है, पेशानी देख के बता कैसी है, जरा अपने दांत देख के बता सड़क के उखड़े हुए पत्थर है या बिदाना की तरह दाने हैं। कहोगे मौलाना यही तो मजबूरी है, सारी कायनात नहीं देख सकते मगर अब सारी कायनात देख सकते हैं, अपनी जात नहीं देख सकते। हमने कहा जिस दिन अपनी जात देखना हो क्या करोगे? आईना
सामने आईना रखेंगे, फट फट बोलेंगे, मोछ ऐसी, दाढ़ी ऐसी, मिर्गा ऐसे, अबरू ऐसे, भौं ऐसे, पेशानी ऐसी, नाक ऐसी, कान ऐसी, दांत ऐसी, जबान ऐसी, सब बता देंगे। अंदर लिबलिबी है उसको भी बोल देंगे कैसी है। हमने कहा रे पागल, यही तो मसलक के आला हजरत है। बोलो 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 यार, बोला ये कैसे मसलक के आला हजरत? कहाँ अपना चेहरा देखना हो तो आईना चाहिए, और खुदा का जलवा देखना हो तो शाहे मदीना चाहिए। यही मसलक है। इसलिए डट के एकदम मसलक के आला हजरत का परचम बुलंद कीजिए। जो बोलता है कि बरेली वालों ने बहका दिया, सलाम करवाते हैं, करवाते हैं, वो करवाते हैं, हम तो बहुत खटाखट फटाफट जवाब देने वाले आदमी हैं। समझे समझे समझे, बहुत खटाखट फटाफट जवाब देने वाले आदमी मोबाइलों में। हाँ बहुत फटाफट, हाँ ठीक है, फटाफट खटाखट मोबाइल है। इतना कीमती मोबाइल हम रखते नहीं है, पॉकेट में मोबाइल है। बरेली इलाहाबाद के स्टेशन है, दारुल मुगरी नवाज का जलसा है, हम जलसा करके पुरवा पकड़ने के चल रहे स्टेशन पे खड़े हैं। पान खाने वाले आदमी पान खा रहे हैं, दूरी से तो वहां भी आ गया मेरे पास का सुन्नी हो। मैंने कहा अबे अंधेरे में भी मैं नजर आ गया, फिर भी पूछ रहे हो। बोलो यार बोलो बोलो। बोले पढ़े लिखे हो? कहाँ पढ़ा लिखा? तो बोले हमको तो नहीं लगता, बोले रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। बोला अभी तुम जलसे में सलाम पढ़े थे। हमने कहा अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें। बोला कम से कम कुछ तो पढ़ लिख लेना चाहिए। मैंने कहा मतलब? बोला अरे मौलाना, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए। क्या सवाल किया था। जरा सा कमजोर आदमी होता ना तो ढकिया उठा देता। बोला सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाता। हमने कहा फंसा है बेटा कजी खतरनाक जगह पर। हम दिल्ली में सोच रहे हैं, बगैर देखे क्या है सलाम करना। मैं पान खाने का आदमी दूसरा पान निकाल के खाने लगा, एकदम 10 मिनट कोई जवाब नहीं। हमको कहता है का मौलाना, हटिया खड़ी हो गई, हम चूना निकाल के खाने लगे। 10 मिनट के बाद फिर कहा है मौलाना, जवाब नहीं है। तो मैं रेल पटरी के किनारे चला गया थूक फेंकने। मैं देख रहा था इतना पहुंचा हुआ है कि उसको जवाब दूंगा तो मानेगा नहीं, जवाब दिखाना होगा। 10-15 मिनट जब शकील साहब गुजरे हैं ना, तब मोबाइल पर घंटी बजी है, उसके मोबाइल पर टन टन घंटी बजी। जो भी फट से उठाया, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। और जैसे ही आप पकड़ के हम लपक के मोबाइल छीन लिए। कहा आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब किया है कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा देखा है क्या? बोला अरे मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए। हमने कहा हम कहाँ बगैर मोबाइल के हैं? तू तो मार्केट से खरीदा, हम तो माँ की कोख से पैदा हुए तो मोबाइल लेके पैदा। बोला तेरा मोबाइल? हमने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के कवर में, मेरा अनमोल है इसलिए हमने चमड़े के खोल में रखा। बोलो 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 बोलो। देखिए चमड़े के खोल में एकदम दिल, हमारे मोबाइल के मॉडल का नाम दिल है। जैसे हमने कहा दिल है मेरे मोबाइल का नाम, ताली बजाने लगा। कहा मौलाना फंस गए तुम। हमने कहा फंसा दो। बोला मेरे मोबाइल पे तो घंटी बजती है तो हमको समझ में आता है कि फोन आया। तेरा मोबाइल तो इतना भीतर है, कॉल आने के बाद कैसे समझोगे कि फोन आया है? तो हमने धक्का मार के कहा हाथ पकड़ो, हमने भाई परेशान में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है तो पढ़ देते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। वाह 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 वाह। जरूरत इस बात की है कि अपने अकीदे पर डटे रहिए, अपने इमामों की कदर कीजिए, अपने शहर के उलमा की कदर, समझे? उलमा बहुत बाफैज है। 50,000 कमा के भी आपका कुर्ता पैंट में कई जगह मोबिल लगा रहता है, डीजल लगा रहता है, मगर 5,000 तनख्वाह लेकर भी किसी मौलवी के कुर्ता पजामा में डीजल मोबाइल दिखा दो, उसी 5,000 में अल्लाह का नाम लेने की बरकत है कि गुजर बसर कर लेता है।
इसलिए अपने उलमा का एहतराम करो, उनका अदब करो, मसलक आला हज़रत का झंडा बुलंद करो। इससे ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की, फिर कभी मैं हाजिर आया तो आपकी कमा हक़ खिदमत करूँगा। इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकला हो। अलल ऐलान आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा, और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, समझे? फिर ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों की अजमत और वक़ार बचाने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया के जालिमों को निस्तो नाबूद करे। हम सब की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह ताला फिरदौस